हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ABF पे अमेजिंग बायो फैक्ट्स पे। मैं आज आपको जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ वो है नीरज बवाना। इसके बारे में मैं कोशिश करूंगा सबसे छोटी से छोटी खबर आपको, सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी आपको प्रोवाइड करूं। दोस्तों, शेरावत उर्फ नीरज बवाना, ये बवाना गांव का रहने वाला है, जाट फैमिली से बिलोंग करता है और दिल्ली का सबसे बड़ा क्रिमिनल कहें तो गलत नहीं होगा। इसके ऊपर 40 से भी ज्यादा केसेस हैं, लूट, फिरौती, मर्डर के, अटेम्प्ट टू मर्डर के। फिलहाल में ये सबसे बड़ा गैंगस्टर है जिसके अंडर 100 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। जो इसके पिताजी हैं वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं और एक बस कंडक्टर हैं। इनके एक भाई हैं पंकज शहरावत, बड़े भाई। इनके जो बड़े भाई हैं पंकज शहरावत, वो गिरफ्तार हुए 2004 में। लूट के लिए इन्होंने एक रॉबरी की थी और उसके लिए नीरज शेरावत भी साथ में गिरफ्तार हुआ था, नीरज बवाना भी। 3 महीने ये लोग जेल में रहे। उसके बाद इन्होंने 2005 में इनकी दोबारा गिरफ्तारी हुई जिसमें इनके पास एक अवैध हथियार मिला था, इसलिए इनको जेल जाना पड़ा दोबारा। उसी टाइम इनकी मुलाकात हुई फजल उर रहमान से, जहां से इन्होंने दाऊद के बारे में कुछ चीजें सीखी, जिसमें कि एक्सटोर्शन वगैरह कैसे निकालें, लोगों से एक्सटोर्शन यानी कि धमकी देकर पैसा कैसे निकाला जाए। साथ ही साथ इन्होंने एक्सटोर्शन किंग बनने का वहीं से सोच लिया था कि किस तरीके से एक्सटोर्शन किंग बनेंगे। साथ ही साथ इसके बाद इनकी मुलाकात हुई नीटू डाबोदिया से। नीटू डाबोदिया, मैं बता दूं आपको, एक बहुत ही कुख्यात बड़े गैंगस्टर हैं, थे, जिनका एनकाउंटर हो गया बाद में, उसके बारे में बताता हूं आपको। 2010 तक ये इन दोनों ने मिलकर बहुत सारी कारनामे करे, एक तरीके से लूटपाट करी, हत्याएं करी, काफी सारे इनके ऊपर केसेस लगे और ये काफी फेमस हो गया, एक बड़ा नाम बन चुका था 2010 तक। 2010 में आके एक छोटी सी घटना हुई, छोटी सी क्या, नीरज और नीटू डाबोदिया की, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा हो गया आपस में, जिससे वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए, जानी दुश्मन। ये सब हुआ जब एक सोनू पंडित नाम का आदमी, जो गैंगस्टर था वो नीरज बवाना का खास दोस्त बन गया। उसका गांव था तातेसर विलेज। तातेसर गांव ये एक दिल्ली के पास ही गांव है। होता क्या है एक्चुअली कि नीटू डाबोदिया को लगने लगा था कि नीरज और सोनू पंडित दोनों इतने खास दोस्त बन गए हैं कि आने वाले टाइम में हो सकता है वो इसकी हत्या कर दें, दोनों मिलके। इसलिए सोनू पंडित को पहले उन्होंने किडनैप किया, नीटू डाबोदिया ने किडनैप किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी बड़ी बेरहमी से। उसके बाद नीरज बवाना इतना गुस्से में आ गया कि उसने अपनी अलग गैंग बना ली और वो नीटू डाबोदिया का बहुत ही बड़ा राइवल बन गया। इसके बाद कहानी में मोड़ तब आता है जब नीटू का वसंत कुंज एरिया, जो दिल्ली का एक फेमस एरिया, पॉश एरिया है, वहां पर एनकाउंटर हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। नीटू के बाद गैंग को संभालने वाला कोई नहीं था, तो उसके बाद सुरेंद्र नाम का जो उसका मेंबर था, गैंग मेंबर था नीटू डाबोदिया का, वो उसकी कमान संभाल लेता है उसकी गैंग की। बट उसका भी कत्ल हो जाता है और जो नीरज बवाना ही कराता है। इसके बाद नीरज बहुत ही बड़ा नाम बन चुका था। अलग अलग लफ्जों में कहें तो वो किंग ऑफ बवाना एरिया बन गया था एक तरीके से, या दिल्ली NCR का। इसी बीच नीरज बवाना ने अमित भूरा को 2014 में बागपत जेल से रिहा कराया, एक तरीके से कोर्ट से उसने भगाया उसको, पुलिस वालों से छुड़ा के। AK-47 और SLR भी इसमें नीरज बवाना ने छीन ली पुलिस वालों से। हालांकि बाद में 4 अप्रैल 2015 को अमित बुरा को फिर से अरेस्ट कर लिया गया था पटियाला एरिया से, पंजाब के। उसके बाद उसको तिहाड़ जेल भेज दिया गया। जब वो गिरफ्तार हुआ, इन्वेस्टिगेशन में AK-47 और SLR के बारे में जब रिकवर करने के लिए पूछताछ की गई तो पता चला कि वो नीरज बवाना के मामा रामबीर शौकीन, वो एक MLA हैं, इंडिपेंडेंट MLA हैं। दिल्ली असेंबली इलेक्शन उन्होंने 2013 का जीता था और मुंडका एरिया से, ये मुंडका एरिया जो है दिल्ली का ही एक एरिया है, आउटर एरिया। उसमें पता चलता है कि AK-47 और SLR वो रामबीर शौकीन जी के प्लॉट पे है। उसके बाद वहां से वो रिकवर करी गई और उसके बाद न्यूज में काफी फेमस इनका नाम हो गया, नीरज बवाना के बारे में काफी कुछ बताया गया। वहां से इसका नाम और बड़ा हो गया नीरज बवाना का। 10 लाख के इनामी बदमाश अमित भूरा को जब गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने, उसके साथ ही साथ तभी
नवीन बाली, जो राइट हैंड कहा जाता है नीरज भवाना का, वो भी अरेस्ट हो चुका था। उसने नीम का जेल से बैठकर ही, जो फरीदाबाद की तरफ है, वहां से बैठकर ही उसने नीटू डाबोदिया का जो गैंग मेंबर था, जो गैंग को संभाल रहा था, उसको मारने के लिए टीम बनाई 10 लोगों की। वो लोग भी साथ ही साथ गिरफ्तार हो गए थे। ये लोग प्रदीप भोला को मारने के लिए आए थे। अप्रैल 2014 में ये 10 के 10 लोग गिरफ्तार हो गए रोहिणी कोर्ट से। उसमें नीरज भवाना भी गिरफ्तार होता है 8 अप्रैल 2015 को। और उस टाइम पे तक लगता था पुलिस को कि ये कोलकाता और मुंबई से बैठकर अपना काम संभाल रहा है, अपनी गैंग की कमान संभाल रहा है, वहीं से लोगों को, इनको अपने गैंग मेंबर्स को ऑर्डर देता है। बट 8 अप्रैल 2015 को खबर मिलती है कि नीरज भवाना अपने घर अपनी मम्मी वगैरह से, फैमिली से मिलने के लिए आ रहा है। उसी टाइम नीरज को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो अपनी गाड़ी में जैसे ही एंटर करता है भवाना एरिया में, वहीं पर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। उसके बाद जेल जाने के बाद भी नीरज भवाना ने अपना और रुतबा बड़ा करने की कोशिश करी। उसने नीटू डाबोदिया के जो गैंग मेंबर्स थे, जो गैंग को बाद में संभालने लगे थे, प्रदीप और पारस, इन दोनों की पेशी पर जब कोर्ट से लेके जा रहे थे, उन्हें वापस लेके जा रहे थे, उस टाइम इन लोगों ने, 7 लोगों ने मिलकर पारस और प्रदीप की दोनों की हत्या कर दी, गला दबाकर। जो बस के अंदर ही हुआ था सारा कुछ, और ये बहुत ही हाईलाइट हो गया था उस टाइम पे मामला। उन दोनों को महावीर हॉस्पिटल लेके जाया गया उसी टाइम ही, जब ये सारी वारदात हुई। 10 मिनट के लगभग ही ये सारा कुछ सीन हो गया था इनका। अप्रैल 2017, इसी टाइम ही नीटू डाबोदिया की गैंग की जो कमान थी, प्रदीप और पारस के बाद राजेश ने संभाल ली थी। अब उसकी भी हत्या करा दी नीरज भवाना ने, जो कहा जाता है रोहिणी कोर्ट के बाहर ही। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ये गैंग मेंबर्स जो गैंगस्टर बनते हैं, इनके फैमिली मेंबर्स भी सेफ नहीं होते। उसी तरीके से नीरज भवाना के काफ़ी क्लोज जो थे, उनके एक कज़न थे, मौसी के लड़के, शक्ति दादा, वो चौची गांव में रहते थे, झज्जर जो जिला है दिल्ली के पास ही, वहां पर। अब नीटू डाबोदिया गैंग की कमान अशोक प्रधान ने संभाल ली थी। जब ये सारे मेंबर्स इनके मर चुके थे, जिनकी हत्या करवा दी या तो मारे गए, अशोक प्रधान ने 29 दिसंबर 2018 को चौची गांव में शक्ति दादा पर अटैक कराया, जिसमें उनकी डेथ हो गई। आज भी इन दोनों गैंग्स में शूट आउट्स चलते रहते हैं, कभी किसी की तरफ का, कभी कोई किसी न किसी की डेथ होने की खबर मीडिया में आ ही जाती है। 2019 में नीरज भवाना पर आरोप लगा कि उसने अपनी चचेरी बहन की हत्या कराने की कोशिश करी, जिसने शादी कर ली थी अमित नाम के एक व्यक्ति से। इसमें अमित की तो डेथ हो गई और सीरियसली इंजर्ड हुई थी उनकी बहन, जो चचेरी बहन है। दोस्तों, फिलहाल नीरज भवाना का नाम सुर्खियों में तब आया जब सुशील कुमार का केस हाईलाइट हुआ मीडिया में, सागर धनखड़ मर्डर केस में। कहा जाता है कि इस केस में सुशील कुमार के साथ साथ नीरज भवाना के भी बहुत से गैंग मेंबर्स थे, जिन्होंने सागर धनखड़ की पीट पीट कर हत्या कर दी। दोस्तों, सुशील कुमार का केस अभी मीडिया में दिखा ही रहे थे कि कुछ ही टाइम बाद नीरज भवाना का फिर से नाम हाईलाइट हुआ, जब नीरज भवाना के ही एक गैंग मेंबर ने, टिल्लू ताजपुरिया ने, अपने राइवल गोगी को कोर्ट परिसर के अंदर ही 2 शूटरों से मरवा दिया। ये केस मीडिया में बहुत ही ज्यादा हाईलाइट हुआ। गोगी के शूट आउट के बाद कहा जाए कि जो गोगी गैंग थी, वो भी नीरज भवाना ग्रुप के अगेंस्ट है आज की डेट में। ये भी राइवल ग्रुप बन गया है, तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, इन गैंगस्टर्स की लाइफ देखने में बड़ी अच्छी लगती है। जैसे जैसे इनके फेसबुक पे हम कहीं भी इनके वीडियोस वगैरह देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है देख के, पर असलियत कुछ और ही होती है। या तो जो ये गैंगस्टर्स होते हैं 40 की उम्र से पहले ही मारे जाते हैं, या फिर बच जाते हैं तो वो पूरा टाइम अपना जेल में निकालते हैं। तो प्लीज इन चीजों से इम्प्रेस ना हो, तो प्लीज ऐसी चीजें ना करें, कभी कोई क्राइम करने की कोशिश भी ना करें। बाकी अगर जो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट जल्दी ही मिल जाएगा। थैंक यू।